तो चलिए आज का जो वीडियो है अपना जो आज का टॉपिक है वो है क्या इस समय बरसात के मौसम में बकरियों को चराई पे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। चूँकि समस्याएं इस समय चराई पे काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, चूँकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बकरियों को चराई पे मेरे हिसाब से नहीं ले जाना चाहिए। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, दो भाइयों ने अभी तक मेरे पास वीडियो भेजा हुआ है। उन्होंने समस्या बताई है कि उनकी बकरी चरते चरते ही एक्सपायर हो गई, अचानक से एक्सपायर हो गई, चरते-चरते अचानक से एक्सपायर हो गई। और कई भाइयों ने ऐसी समस्या बताई कि उनकी बकरियों के जो पेट हैं वो हमेशा फूल जाते हैं, जब वो चराई पे जाती हैं तो उनके पेट फूल जाते हैं। इसके अलावा वो सोडा वगैरह देते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे चराई पे जाती है उसका पेट फिर से फूल जाता है। एक समस्या और बता देता हूँ कि बकरियों में दस्त की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर बकरियों में बनी रहती है। अब ये समस्याएं बारिश के टाइम में ज़्यादा आती हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बारिश के टाइम पे यदि आपकी बकरी सेमी स्टॉल फीड पे रहती है तो चराई पे नहीं ले जाना है, फुली स्टॉल फीड पे करना है। यदि आपकी प्रॉपर चराई पे रहती है तो इतना चारा आपको इकट्ठा करके रखना है कि बारिश के महीने तक आपको आपके फार्म पे बकरी को खिलाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपकी एक भी बकरी का नुकसान होता है तो आप जो 2-3 महीने में 6-7 हज़ार का जो चारा बचाने वाले हैं वो एक ही बकरी के उसमें एक्सपायर होने पे चला जाएगा। और ये मोर्टेलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, यदि आपके पास बकरियों की संख्या ज़्यादा है तो मोर्टेलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अभी दो भाइयों के साथ ऐसी समस्या हुई है, उनकी बकरी चरने गई, चरते ही अचानक से मर गई। अब इस पर रीज़न क्या हो सकता है कि बकरी चरने गई और चरते चरते ही एक्सपायर हो गई? तो 2-3 रीज़न हैं। यदि आप चराई पे ले जाते हैं तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि बारिश के महीने में जब जल भराव होता है तो जितने जहरीले जीव हैं वो बिलों से बाहर आ जाते हैं, ऊंची सूखी जगह पे आ जाते हैं और बकरियां सूखी जगह पर ही चरना पसंद करती हैं। तो उस समय जहाँ पे ऊंचाई है, झाड़ियाँ हैं, घास है, वहाँ पे जहरीले जीव हो सकते हैं। तो हो सकता है इसका रीज़न ये रहा हो कि सर्प ने काट लिया या किसी जहरीले जीव ने काट लिया जिससे बकरियों की मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट हो गई। और ऐसा दो भाइयों के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम चराई पे ले जाते हैं तो जो घास होती है फुली पानी से भरी हुई होती है, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने की वजह से घास बिल्कुल हरी होती है। हरी जब घास होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है, बकरियां भरपेट उस घास को खाती हैं, खाने का रुकती नहीं है और इस तरह से खा लेती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेती हैं। और ज़्यादा मात्रा में जब घास खा लेते हैं तो प्रॉब्लम दो होती हैं। एक, उनका पेट फूल जाता है। पेट फूलने के साथ साथ यदि ईटी वगैरह का वैक्सीन नहीं लगा है तो इसी समय ईटी का जो बैक्टीरिया होता है उनकी संख्या बढ़ने लगती है, और जब संख्या बढ़ेगी टॉक्सिन निकलेगा, बकरी की मृत्यु 2-3 घंटे में ही हो जाएगी। ये एक रीज़न रहता है। एक चीज़ और रहती है, आपने यदि चराई पे बकरियां ले जाते हैं तो आपने देखा होगा घास, घास में एक कीड़ा होता है, झाग देखें आपको, फेना जैसा झाग होता है, जैसा साबुन का फेना निकलता है उसी तरह से झाग होता है और घास में आसपास लिपटा रहता है, थूक की तरह बिल्कुल दिखता है। लेकिन उसके अंदर यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है और वो कीड़ा भी जहरीला होता है। यदि बकरी उसको खा लेती है तो खा लेती है, एक आध खाती है, थोड़ा बहुत खाती है, ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ तो वो चारा उगलती है। और यदि चारा उगलती नहीं है, ज़्यादा समस्या हुई तो वही गैस अफारे की समस्या होती है और मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब रही हम स्टॉल फीड पे जो बकरियों को रखते हैं, चारा काटते समय क्या ध्यान रखना है? चारा काटते समय भी आपको बहुत सावधानी रखनी है, चूँकि जहरीले जीव जो है उसी चारे में जो आपने बाजरा या करबी जो चीज़ें बो रखी हैं, नेपियर, इनमें क्या है उसमें डंडियों पे चढ़ के जहरीले जीव बैठ जाते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैं बारिश हुई थी, बारिश के बाद मैं चारा काटने आया था और जो बिच्छू है वो उसी में बाजरे के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। जैसे ही मैंने मुट्ठा पकड़ा था वो तो कहो दोनों बाजरे के पेड़ के बीच में दब गया था, नहीं तो मार देता।
और सांप वगैरह मिलना तो यदि गलती से सांप वगैरह दब जाता है तो बकरियां आपकी लॉस में जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये आगाह कर रहा हूं कि बारिश जितने समय बारिश होता है उतने समय आपको बकरियां आपकी चराई पे ना ले जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि एक दो बकरियों की भी मोर्टेलिटी हो जाती है आपकी बारिश के टाइम, चीज़ और रहता है कि घास में बैक्टीरिया या कीड़े बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आपने घास बारिश में देखा होगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, पर आपने खुद फील किया होगा। यदि आप बकरी चराई पे ले जाते हैं तो आपने खुद देखे होंगे कि इस समय घास पे कीड़े बहुत अधिक होते हैं। तो गीली घास, बारिश हुई हो, गीली घास, इस तरह की घास भी बकरियों को बरसात के मौसम में नहीं खिलानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे, मन में बिठा के रखेंगे, आपको घास लेके आते हैं, उसको प्रॉपर तरह से सुखा के खिलाते हैं, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से खिलाएंगे तो आप बकरियां जो है अच्छे से पाल सकते हैं। और इस समय जैसा मैंने आपको वीडियो इससे पहले डाला था सोरे माउथ का, मुंह में फवद जाता है, छाले हो जाते हैं या पापड़ी टाइप की जम जाती है, मुंह में हो जाता है, उसका इलाज क्या है, इलाज जानना चाहते हैं या उसको हो गया है उससे कैसे उसको सही करेंगे, तो आपको मैं लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, करके आप लोग देखिएगा। तो कई भाई ये सोचते हैं कि उनके मेमने को सोरे माउथ, मुंह के छाले या इस तरह से होता है तो वो उसे एफएमडी ही समझ लेते हैं, मुंह पका ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको दबा लेना है, ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।